बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम ईश्वर शहर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है। यहाँ ऊपर देखो आई बटन आते रहेगा, वहां पे भी चेक करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है सुभाष कंपनी लिमिटेड इशू 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। हम बेचने जा रहे हैं 2000 इक्विटी शेयर, जिसका एक शेयर का प्राइस होगा ₹100, जिसको हमने 30 रुपीज एप्लीकेशन में मांगा पहला इंस्टॉलमेंट, 30 रुपीज अलॉटमेंट में मांगा दूसरा इंस्टॉलमेंट, और 40 रुपीज हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांगा यानी तीसरा इंस्टॉलमेंट। 100 रुपीज टोटल भाव था, उसमें से 30 प्लस 30 प्लस 40 यानी ये 100, इसको हम बोलेंगे इशू एट पार, यानी 100 रुपए के बदले में आपको 100 रुपया ही मिल रहा है। फिर आगे बोलता है ऑल द शेयर वे सब्सक्राइब्ड, यानी सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए। 2000 इशू किया, 2000 सब्सक्रिप्शन आया, यानी ये फुल्ली सब्सक्राइब हुआ। तो फुल्ली सब्सक्राइब है और इशू एट पार है, तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, हमारा सिंपल सम है। ऑल द शेयर वे सब्सक्राइब एंड ड्यूली अलॉटेड, हमें सब्सक्रिप्शन भी मिला 2000 का और हमने 2000 का अलॉट भी कर दिया। कंपनी मेड ऑल द कॉल्स, कंपनी ने सारे कॉल्स किए उन्होंने। All cash was duly received except the first and final call on 100 equity share। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो सारे शेयर के पैसे मिलते हैं, मगर क्या बोलता है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 100 इक्विटी शेयर नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि ये जो पैसा मिलने वाला नहीं है 100 शेयर का, उसको क्या करना, और वो भी किस में हो रहा है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो इस चीज को ध्यान रखें, सम कैलकुलेशन का टाइम बात करेंगे। दिस शेयर यानी ये 100 इक्विटी शेयर जो जिसका पैसा नहीं आ रहा आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, उसके बारे में बोलता है कि दिस शेयर वे फोरफिटेड, यानी ये 100 इक्विटी शेयर को आपको कैंसिल करना है। एंड कैंसिल करने के बाद वे आर रीइश्यूड एज अ फुली पेड फॉर ₹75 पर शेयर। जब हम इसको कैंसिल करेंगे 100 इक्विटी शेयर, फिर से इसको जब री इश्यू करने जाएंगे उस वक्त उसका भाव होगा 75, जबकि इनिशियल जब आपने इशू किया था उसको 100 रुपीज में इशू किया था एक शेयर को, मगर जब हम री इशू करेंगे तो उसका भाव हो जाएगा 75। ठीक है, तो एक सम के टाइम ज्यादा क्लियर समझेगा। और उनका क्वेश्चन है शो द जनरेटी इन द बुक्स ऑफ सुभाष कंपनी लिमिटेड। फाइन, पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं। एप्लीकेशन आपको 2000 शेयर का मिला है, तो कैलकुलेशन देख ले। एप्लीकेशन शेयर में क्या करना है आपको, 2000 इंटू 30, 2000 शेयर इशू किया था और उसका एप्लीकेशन का रेट क्या था 30, तो अमाउंट बन गया 60,000। अलॉटमेंट का रेट क्या बच्चों 30, 30 को भी क्या करना है आपको 2000 से मल्टीप्लाई करना है। तो अलॉटमेंट में लिख लेते हैं 2000 इंटू 30, इसके भी हो गया 60,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो हमने 40 रुपए में इशू कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, मगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपको पूरा 2000 शेयर नहीं मिल रहा, उसमें से 100 शेयर आपको निकालना है। तो जब हम फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें 2000 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे, जो कि बनता है 80,000। मगर जब पैसे मिलने की बारी है, यानी जब हम सेकेंड एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वहां पे आपको ध्यान देना है कि आपको 2000 शेयर का पैसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 1900 शेयर का पैसा मिलेगा, क्योंकि 100 शेयर का पैसा मिल रहा नहीं है। तो कैलकुलेशन समझ ले, यहाँ पे शेयर 2000 है जिसमें से 100 शेयर का पैसा मिलने वाला नहीं है, यानी जो पैसा मिलने वाला है आपको सिर्फ और सिर्फ 1900 इक्विटी शेयर का पैसा मिलेगा। तो जब आप सेकेंड एंट्री पास करोगे बैंक के अंदर, तो उस वक्त आपको ध्यान देना है कि आपको 1900 मल्टीप्लाई बाय 40, यानी आपको पैसा आएगा 76,000। हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में उम्मीद की कि 80,000 मिलेगा, मगर उसमें से एक शेयर होल्डर है जिसको हमने 100 शेयर दिया था, वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, यानी आपको पैसा मिलेगा 1900 का मल्टीप्लाई बाय 40 यानी 76,000। तो ये आपका कैलकुलेशन बता दिया मैंने। इसके बाद बोलता है दिस शेयर वो फोरफिटेड। तो अब ये जो शेयर फोरफिटेड हुआ, कितना शेयर फोरफिट हो रहा है बच्चों, 100। तो पहला फोरफिटेड की एंट्री पास करेंगे, उसके बाद फिर री इश्यू की एंट्री पास करेंगे। तो फोरफिटेड की एंट्री यहां बता दो, देखो तो ये रहा वर्किंग नोट फोरफिटेड का। जर्नल एंट्री के साथ स्टार्ट करते हैं। फोरफिटेड मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था। फोरफिटेड यानी शेयर को आप कैंसिल कर रहे हो। पहले आपने शेयर पब्लिक को दिया था, बेचे थे हम लोगों ने, यानी पब्लिक से पैसा ले रहे, उधार ले रहे, तो हमारे लायबिलिटी बनती है, मगर अब वो लायबिलिटी है ही नहीं, कैंसिल हो रही है, तो यानी आपको शेयर कैपिटल को रिवर्स करना है।
तो पहली एंट्री याद रखना, पहली क्या आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था मैंने आपको, आप जो शेयर कैंसिल कर रहे हो 100 इक्विटी शेयर, उसको हमेशा उसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका फेस वैल्यू यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो शेयर जो फोरफिट हुआ उसको मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, तो आपका डेबिट में आ गया 10,000। अब आपको क्रेडिट में वो बताना है जो शेयर फोरफिटेड हुआ, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपको 100 शेयर फोरफिट हो रहा है, तो आपको यहां पे लिखना है टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 100 शेयर। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो रेट था वो लगाना है, फर्स्ट और फाइनल कॉल का रेट 40 था, तो हमने 40 से मल्टीप्लाई किया, तो दैट कम्स टू 4000। अब बच्चों 10,000 आपको इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट में है और 4,000 आपका क्रेडिट में, तो आपका ये क्या हो रहा है, टैली नहीं हो रहा है। तो मैंने हमेशा बोला फोरफिटेड में आपको फोर फीचर बैलेंसिंग फिगर होता है क्रेडिट के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू इक्विटी शेयर फोर फीचर बैलेंस। बैलेंस कैसे आया, 10,000 को मैंने 4,000 से माइनस किया, तो आपका बन गया 6,000। इसका थोड़ा स्टोरी समझ लो बच्चों। देखो हमने 100 शेयर इशू किया था और हमने इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा, यानी एप्लीकेशन में 30 मांगा, अलॉटमेंट में 30 मांगा और फर्स्ट कॉल में 40 मांगा। अब ये जो शेयर कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कब हो रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब है आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पे इस 100 शेयर का पैसा मिल चुका है। उसने, वो बंदे ने आपको एप्लीकेशन के टाइम पे उन्हें 30 के हिसाब से पैसा दिया, अलॉटमेंट के टाइम पे 30 के हिसाब से पैसा दिया, मगर जब फर्स्ट कॉल की बारी है तो उस वक्त उसका पैसा नहीं था, यानी वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। इसका मतलब है बच्चों, उसने एप्लीकेशन का 30 और अलॉटमेंट का 30 ये पैसा दे दिया है, सिर्फ उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इस वजह से उसका शेयर पूरा हमने कैंसिल कर दिया। तो अब यहाँ पे लॉजिक समझो, हमें मिलना चाहिए था 100 शेयर के ऊपर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 मिलना चाहिए था 100 शेयर के ऊपर, मगर वो बोलता है कि ये 4,000 वो पैसा नहीं कर पेमेंट कर पाया, तो इसका मतलब है 6,000 का पैसा तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, ये हमारे लिए फायदा हो गया ना। तो ये चीज याद रखना कि 6,000 एक तरह से आपका फायदा ही है। अब ये हो गया हमारी फोरफिट की एंट्री। फोरफिट के दौरान हमने 10,000 शेयर कैंसिल किया, 10,000 रुपया, और उसमें 4,000 का पैसा नहीं आया, 6,000 का ऑलरेडी पैसा आ चुका है, ये हमारा फायदा है। इसको ये वर्ड याद रखना, ये री इश्यू में काम आएगा। तो फोरफिटेड के बाद उन्होंने कहा था कि आप इस शेयर को री इश्यू कर दो। अब री इश्यू की एंट्री बच्चों दो है, तो इसको ध्यान से समझना। तो पहली एंट्री देख लेते हैं, फोरफिटेड शेयर री इश्यूड की जनरल एंट्री क्या है। तो पहली एंट्री में क्या होता है, हम उसको री इश्यू कर रहे हैं, और री इश्यू जब कर रहे हैं हम लोग, उसका भाव लगा रहे हैं 75। इक्विटी शेयर था 100 और उसको हम बेचेंगे 75 में। तो यहाँ लिख लेते हैं, पैसा देखते हैं, पहला पैसा आएगा री इश्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। 100 शेयर री इश्यू कर रहे हैं और उसका भाव कितना लगाने बोला उसने, 75, तो 100 इंटू 75 7,500। जबकि आपको टोटल शेयर भाव है 75 नहीं है, एक्चुअल भाव कितना था, 100 रुपया, तो आपको 75 रुपीज ही मिला है, यानी 25 रुपए अभी भी कम है। तो 25 रुपए जो कम है उसको हम डाल देंगे इक्विटी शेयर फोर फीचर में, तो 100 इंटू 25 यानी 2,500 का नुकसान हो गया आपका। हमको मिलना चाहिए था, जब इशू स्टार्टिंग में किए थे 100 के हिसाब से इशू किए थे हमने, मगर अब री इशू है और कोई भी चीज पुरानी हो जाए तो उसका भाव ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने 75 रुपीज कर दिया री इशू के टाइम पे, जबकि एक्चुअल भाव कितना था आपका, 100 रुपया, मगर जब री इशू कर रहे हैं तो अब उसको री इशू कितने में करेंगे बच्चों, 75 में। तो 75 में री इशू के यानी 7,500 मिला, मगर एक्चुअल भाव कितना था हमारा, 100, तो 100 में से 75 गया, यानी कितना बचा, 25। तो ये हमारा नुकसान हो गया 2,500 का, यानी 2,500 रुपए आपको मिलने वाला नहीं है नुकसान। टू शेयर कैपिटल 100 इंटू 100 यानी 10,000, ये आपने शो कर दिया री इशू का एंट्री नंबर 1। ये आपको हर सब में सेम रहेगा, तो उसको ध्यान से समझना। जब आपको पैसा मिलेगा तो आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे, कौन सा शेयर, जो फोरफिट हुआ था, 100 इंटू 75। फिर आपको ये देखना है 75 एक्चुअल भाव था क्या, एक्चुअल भाव कितना था हमारा 100, यानी 100 में 75 गया, यानी 25 रुपए का क्या होगा, नुकसान। तो नुकसान डाल देंगे हम लोग फोर फीचर में, इक्विटी शेयर फोर फीचर 125 यानी 2,500, और 100 शेयर जो कैंसिल हुआ उसका एक्चुअल भाव था 100 रुपया, वो आ गया आपका टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 10,000। अब री इशू की हमें सेकेंड एंट्री पास करनी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने बच्चों स्टोरी बताई थी 6,000 की, क्या स्टोरी बताई थी 6,000 की, क्योंकि आपको इशू करना था 100 इंटू 100 10,000,
जिसमें से 4000 का पैसा नहीं आया, यानी 6000 का पैसा आ चुका था, यानी ये हमारा एक तरह का फायदा था ये। तो जब ये शेयर फोरफीट हुआ तो हमें 6000 का फायदा हुआ इनडायरेक्टली। अब जब मैं री इशू कर रहा हूं ये शेयर को, तो मुझे सिर्फ 75,000 मिल रहा है, यानी 2500 का नुकसान हुआ था। तो बच्चों, हमें तो ऑलरेडी 6000 पहले ही फायदा हो चुका है, और अब जब री इशू के दौरान 2500 का नुकसान हो रहा है ना, तो पहले का जो है 6000 का फायदा, अभी का 2500 का नुकसान अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो बच्चों 3500 रुपए अभी भी मुझे फायदा ही हुआ है ना। 6000 पहले फायदा हुआ था, उसमें से 2500 अभी का नुकसान निकाल दो, यानी अभी भी 3500 रुपए मेरे लिए फायदा है। तो इक्विटी शेयर फो फीचर में अभी भी आपके पास 3500 का बैलेंस बचा है। तो जब फोरफीट किए उस वक्त 6000 फायदा जमा कर लिए, और जब इसको री इशू किए, जो भी नुकसान होगा उसको शेयर फोरफीट से ही आप कैलकुलेट करें। तो आपको कैलकुलेट करने पे ये पता चला कि 6000 तो पहले मुनाफा हो चुका है, अभी 2500 नुकसान हुआ ना, ठीक है ना, 6000 में से 2500 माइनस कर देते हैं, यानी 3500 अभी भी बचा हुआ हमारे पास। तो वो 3500 रुपया मालिकों का पैसा है, यानी वो रिजर्व करना पड़ेगा आपको। तो सेकेंड एंट्री उसी की पास करनी है आपको। इक्विटी शेयर फो फीचर 3500 कैसा है, देखो यहां लिखा है मैंने, 6000 को 2500 से मैंने माइनस कर दिया, और ये जो पैसा 3500 है ये आपका रिजर्व बनने वाला है। तो आपको ये 3500 रुपया रिजर्व में ट्रांसफर करना है टू कैपिटल रिजर्व 3500। कैपिटल रिजर्व यानी क्रेडिट कर रहे हैं, यानी ये मालिक लोग के अकाउंट में जाने वाला पैसा, जो भी ओनर होंगे उन ओनर के अकाउंट में 3500 रुपया जमा हो जाएगा आपका। तो ये एंट्री आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फो फीचर की, और फो फीचर एंड री इशू की। और उसके अंदर फो फीचर जो एंट्री है इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। री इशू के टाइम पे आपको देखना है कितना रुपया कम मिल रहा है, उसको आपको जब हमने फोरफिट किया था उस वक्त कितना फायदा हुआ था, और अभी कितना नुकसान हो रहा है, कंपेयर करें। हमेशा आपको आपका फायदा ही रहेगा, क्योंकि 6000 में से 2500 माइनस किया, यानी 3500 का आपका फायदा हुआ। ये एंट्री आपकी स्टैंडर्ड है, इसको बदलना नहीं है। इक्विटी शेयर फो फीचर टू कैपिटल रिजर्व डिफरेंस फिगर डालना है आपको। तो इस तरह से मैंने आपको फोरफिटेड की एंट्री बताई, फोरफिटेड रीइश्यू की एंट्री बताई, और ऑलरेडी आपके पास एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फाइनल कॉल की 2, यानी टोटल यहाँ पे 6 एंट्री है, ये 7, ये 8 और ये 9। तो टोटल हमको 9 जर्नल एंट्री पास करनी है। अब चलते हैं सम की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुभाष कंपनी लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर, लेफ्ट डेबिट क्रेडिट रुपीस। ठीक है, पहले हम काम करेंगे, जो वर्किंग नोट किया था वो यहाँ कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट मैंने कॉपी कर लिया। पहले एप्लीकेशन की हमें 2 एंट्री पास करनी है, फिर अलॉटमेंट की 2 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, एप्लीकेशन आ रहा है 2000 इंटू 3 यानी 60,000। एप्लीकेशन की एंट्री क्या है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री क्या होती है हमारा, ट्रांसफर की। तो कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे लिए लाइबिलिटी बन रही है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 60,000। ये शेयर कैपिटल यानी हमारे ऊपर लाइबिलिटी, हमने पैसा ले लिया ना, अच्छी बात है, पैसा लिया तो रिफंड तो करना है बाद में। तो फिलहाल ये हमारे लिए क्या लाइबिलिटी है। तो एंट्री स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक सारी एंट्री सब सेम ही है। एप्लीकेशन की 2 एंट्री पास करनी है, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2। तो ये हो गया एप्लीकेशन। अब चलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना बताया था, इसका भी 60,000 आ रहा है, 2030 यानी 60,000। अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होती है आपकी, ड्यू, यानी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी ड्यू 60,000 जो वर्किंग नोट में लिखा है वो। अलॉटमेंट की सेकेंड एंट्री है पैसा, क्योंकि अलॉटमेंट में मैंने कैलकुलेट करके बोला कि भाई 60,000 रुपया 2 इंस्टॉलमेंट, तो अभी वो दे रहा है मुझे आके इंस्टॉलमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 60,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब हम थर्ड इंस्टॉलमेंट यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करेंगे, जिसमें हमने कैलकुलेशन किया तो 80,000 आया। तो पहले तो हम 80,000 कैलकुलेट करके बोल देंगे भाई लोग को कि भाई 80,000 रुपया आके मुझे पेमेंट करो। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, हमने कैलकुलेट करके बोल दिया। ठीक है, अब जब पैसा लेने की बारी आ रही है, तो उस वक्त हमें पता चला था कितना शेयर का पैसा नहीं आ रहा है, 100 शेयर, यानी आपको सिर्फ 1900 शेयर का पैसा आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 40, यानी जब हम सेकेंड एंट्री पास करेंगे तो वहां पे ये 76,000 लिखना है आपको। तो यहाँ पास करते हैं हमारी सिक्स एंट्री,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 76,000। तो ये 76,000 कैसे आया? 1900 मल्टीप्लाई बाय 40। अब ये हमारी मेन एंट्री खत्म हुई। अब 7, 8 और 9, पहले 7th एंट्री पास करेंगे फोर फीचर की। मैंने आपको वर्किंग नोट में बताया था, तो यहाँ फिर से बता दो। फोर फीचर की जनरल एंट्री बताई थी, क्या बताई थी? इक्विटी शेयर कैपिटल जब 100 into 100 यानी 10,000 टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसका 100 रुपया शेयर था, मल्टीप्लाई बाय उसका रेट 40 यानी 4,000। तो हमने क्या किया? 10,000 में से 4,000 माइनस किया, तो आपको 6,000 रुपया शेयर फोर फीचर्स मिल गया। तो सातवीं एंट्री यही है, इसको पास कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,000 और टू इक्विटी शेयर फोर फीचर 6,000। ये 6,000 आपका बैलेंसिंग फिगर बनता है। तो ये हो गई आपकी एंट्री फोर फीचर की। अब इसके बाद मैंने आपको इशू की एंट्री बताई थी। इशू की 2 एंट्री है, तो इशू की पहली एंट्री पास करते हैं। इशू कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर कैंसिल किया हमने, तो 100 शेयर री इशू किया। उसका रेट था री इशू का 75, तो 100 टू 75 7,500। मगर बच्चों 75 ओरिजिनल भाव नहीं था। ओरिजिनल भाव कितना था आपका? 100 रुपया, यानी 25 रुपया आपको अभी भी मिला नहीं है। तो वो जाएगा आपका इक्विटी शेयर फोर फीचर में 2,500, 100 into 25। और फिर टू शेयर कैपिटल 10,000, दोनों प्लस कर दें। 10,000 या तो 100 into 100 कर दे तो भी आएगा 10,000। ये हो गया री इशू की एंट्री। अब री इशू के दौरान आपको नॉर्मली हमेशा क्या होता है? फायदा होता है। पहले बताया था, फिर देख लो, समझ लो। फोर फीचर में जब हमने कैंसिल किया तो हमें 6,000 का फायदा मिला, क्योंकि हम जो 100 शेयर इशू किए थे, वो बंदे ने एप्लीकेशन का पेमेंट किया, अलॉटमेंट का पेमेंट किया, मगर जब फाइनल कॉल के टाइम आया तो उसका पैसा नहीं था। आपको इस बंदे का एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा तो ऑलरेडी मिल गया ना, वो आप रिफंड नहीं करते हो। जब कैंसिल हो जाता है तो बंदा एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का पैसा शेयर होल्डर का आप रिफंड नहीं करते हो अकॉर्डिंग टू द लॉ, है ना। जैसे हम कोई भी नई चीज से अपने घर वगैरह खरीदने जाते हैं तो हम टोकन मनी दे के आते हैं, और आपका मूड नहीं हुआ कि भाई नहीं खरीदना है, तो आपको टोकन मनी रिफंड कभी भी नहीं होता है। तो उसी तरह फंडा यहाँ पे भी है। तो उस बंदे ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, मगर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी पूरा का शेयर कैंसिल करने का उसको। तो उस बंदे ने देखा जाएगा तो 6,000 रुपया आपको ऑलरेडी दे दिया है, और सिर्फ 4,000 नहीं भर पाया। ठीक है, 4,000 उड़ा देते हैं, मगर 6,000 का फायदा तो हुआ। फिर हम क्या करते हैं, ये 100 शेयर जो कैंसिल हुआ था फोरफिट हुआ, उसको री इश्यू किया हमने। ठीक है, 100 रुपए में नहीं, हम 75 में री इश्यू कर रहे हैं, तो हमें 7,500 मिला, जबकि मिलना चाहिए था 10,000 ही। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2,500 का नुकसान हो रहा है। मगर बच्चों 6,000 तो ऑलरेडी मिल चुका है ना, तो इस 6,000 में से 2,500 का नुकसान कमती कर दो, यानी 3,500 रुपया आपका अभी भी फायदा ही हुआ इनडायरेक्टली। और फायदा हमेशा जाएगा पार्टनर्स के रिजर्व में। तो 9वीं एंट्री यानी फायदे की एंट्री है। इक्विटी शेयर फोर फीचर 3.5 कैसे आया? 6,000 को 2,500 से माइनस किया, टू कैपिटल रिजर्व 3,500 बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फोर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, है ना। फोर फीचर में 6,000 का फायदा था और 2,500 का नुकसान था, तो देखा जाएगा तो फायदा ज्यादा बच गया 3,500 का, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। और ये एंट्री स्टैंडर्ड है, लास्ट वाली एंट्री फिक्स है। इक्विटी शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो आपको फोर फीचर और री इशू आएगा तो ये 3 एंट्री पास करनी है। फोर फीचर में सिर्फ ये वाली एंट्री आएगी, और री इशू करेगा तो ये सेकंड लास्ट और लास्ट एंट्री आपको पास करनी है। और आपको अब डिफरेंस हमेशा चेक करना है, वो डिफरेंस हमेशा जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। डिफरेंस सिर्फ फोर फीचर का आपको चेक करना है, क्रेडिट में कितना है और डेबिट में कितना है। फिर जो भी डिफरेंस होगा उसके बाद आगे कैलकुलेशन देखना है आपको। हाँ, और एक चीज है बच्चों, शेयर भी देखना होता है। कभी कभी क्या हो जाता है, आपका फोरफीटर 100 शेयर हुआ, मगर हम रीइशू के दौरान पे 100 शेयर रीइशू नहीं करते। कभी कभी 80 शेयर रीइशू करते, 20 शेयर को साइड में कर देते। कभी कभी आप 50 शेयर इशू करते हो, 50 शेयर को साइड में कर देते हो। तो उस वक्त कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो जाएगा, वो आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। यहां तक कोई डाउट ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 हमने पूरा बनाया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 बनाया। सब सम को ऑर्डर वाइज चेक करें। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।